हेलो दोस्तों, स्प्रिंग ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ऑटो वायरिंग। और मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं ऑटो वायरिंग के संदर्भ में कि क्या होता है, कैसे होता है, प्रोग्राम कैसे बनेगा, सब कुछ। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऑटो वायरिंग होती क्या है? जैसे हम लोग, आपको पता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, स्प्रिंग को मैंने बार बार, ये आपको अपने ट्यूटोरियल में आप देखें तो बार बार इस्तेमाल किया है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कि अगर हमारे पास एक क्लास ए है और क्लास ए को हमें ज़रूरत पड़ती है क्लास बी के ऑब्जेक्ट की, तो हम जब बी के ऑब्जेक्ट को ए में पास करते हैं तो इसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम कर रहे हैं होगी ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज। अभी तक हम लोग इसको कैसे करते थे? हम लोग इसको अलग से लिखते थे। अब कैसे करेंगे? ऑटोमेटिकली करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑटो वायरिंग। अच्छा, ऑटो वायरिंग जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होती है हमेशा रेफरेंस टाइप की होती है, मतलब किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को आप पास करेंगे ना। ऐसा थोड़े कि आप किसी इंटीजर और स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को आप पास करेंगे। तो हमेशा जो ऑटो वायरिंग होती है वो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट, मतलब रेफरेंस टाइप वेरिएबल के साथ में ही होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता था, पहले हम लोग क्या करते थे, मैनुअली करते थे। और किसी एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए क्या लिखते थे? रेफ का टैग यूज करते थे। रेफ के अंदर बीन, और यहाँ पे बीन का नाम लिख देते थे। अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई ऑटोमेटिकली कर लो तुम, ये हम अब लिखने वाले नहीं हैं। तो अपने आप हम उसको क्या करेंगे? ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग का मतलब यही है कि हम इसको कह रहे हैं कि अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगी, वो भी कैसे होगी? ऑटोमेटिकली होगी। अब ऑटोमेटिकली भी जब आप करेंगे तो उसके दो तरीके हैं। या तो हम एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू ऑटोमेटिकली करें, या तो हम एनोटेशंस के थ्रू ऑटोमेटिकली करें। इन दोनों में से कोई भी एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्सएमएल फाइल के थ्रू किस तरीके से हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अप्लाई करेंगे। तो एक्सएमएल फाइल के थ्रू कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे ऑटो वायरिंग मोड होते हैं, बाय डिफॉल्ट होता है नो। दूसरा होता है कि नेम के द्वारा, तीसरा होता है टाइप के द्वारा, चौथा होता है कंस्ट्रक्टर के द्वारा। तो इन सबको हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। आइए हम लोग सीधा चलते हैं सिस्टम पे। तो हमारे पास एक स्प्रिंग का कोर एप्लीकेशन बना हुआ है जहाँ पे हमने स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह बना करके रखा है। यहाँ पर एक मेन इसका यहाँ पर रखा है, ठीक है। और हम लोग सीधा आप क्या काम करते हैं कि जो जरूरी चीज़ें उसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे बनाना क्या है, मुझे एक स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है और उसका कोर्स है। और कोर्स की डिटेल अलग क्लास के अंदर है जिसका नाम कोर्स है। तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं? एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम क्या है? कोर्स। मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाया, इस क्लास का नाम क्या है? कोर्स, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हमने क्या कर दिया कि दो चीज़ें हमने इसके अंदर रखी। एक हमने रखा भाई कि कोर्स का, हमने कहा कि तुम कोर्स का यहाँ पर आप आइए कि कोर्स का तुम नाम क्या होगा। तो हमने कहा कोर्स की आईडी पहले लेते हैं, कोर्स आईडी और कोर्स का नाम, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ये दो प्रॉपर्टीज बन गई, तो इनके हमें कुछ सेटर गेटर बनाना पड़ेगा। तो आप इंसर्ट में आकर के यहाँ से गेटर सेटर बना लीजिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमें ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना पड़ेगा। तो हमें इंसर्ट के अंदर जाकर के टू स्ट्रिंग को भी आप ओवरराइट कर लीजिए जिससे ऑब्जेक्ट प्रिंट करने में प्रॉपर प्रिंट हो। ये देखिए, तो ये हमने कोर्स को बना लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इस कोर्स को इंजेक्ट करेंगे किसके अंदर? स्टूडेंट के अंदर। तो यहाँ पर हम चले आए न्यू, हमने क्लास बनाई। किस नाम से बनाई? हमने इस क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट क्लास के अंदर अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक तो स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है। दूसरा उसका क्या है? नाम है। और इसके अंदर हम इंजेक्ट कर रहे हैं किसको? कोर्स क्लास के एक ऑब्जेक्ट को जिसका नाम भी हम रख रहे हैं कोर्स, ठीक है। ये हमने बना दिया। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर देखें तो रोल नंबर और एस नेम हमारा क्या है? ये नॉर्मल क्लास के जो प्रॉपर्टीज हैं ये दोनों प्रिमिटिव टाइप की हैं और ये हमारा रेफरेंस टाइप का है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? इसके लिए हम लोग सेटर गेटर बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है गेटर सेटर बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और इस गेटर सेटर के साथ साथ एक और चीज़ क्या बनाएंगे आप? यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पर जाकर के टू स्ट्रिंग को राइट कर लीजिए जिससे ऑब्जेक्ट प्रिंट करने में दिखे कि क्या प्रिंट करना है। तो ये टू स्ट्रिंग भी और राइट हो गया, ठीक है। तो आप मोटा कंसेप्ट समझ में आया? एक कोर्स है, कोर्स के अंदर क्या है? कोर्स की आईडी है, कोर्स का नाम है, ठीक है। और स्टूडेंट के अंदर क्या है? कोर्स एज अ रेफरेंस पास किया है, मतलब एज ए इंजेक्शन यहाँ पर पास किया है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से इस बात को कि अब हम इसको क्या करने वाले हैं? इंजेक्ट कर, स्टूडेंट के अंदर कोर्स को इंजेक्ट करने वाले हैं। तो इंजेक्शन का काम कहाँ पे होता है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हमें यहाँ पे सबसे पहले कोर्स को मैप करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम बनाएंगे यहाँ पे बीन, और बीन के अंदर यहाँ पर देख चुकी हम दे देंगे नाम,
ठीक है। तो नाम क्या दे दें इसका, इसका हम नाम वही अगर दे दें, क्योंकि हम पहली बार ऑटो वायर करेंगे बाय नेम से, तो नाम क्या देंगे, जिस नाम से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। तो हमने किस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, कोर्स नाम से, तो हम इसका नाम दे देते हैं कोर्स। इसके साथ साथ आपको पता है कि क्या दिया जाता है, क्लास दिया जाता है। तो क्लास देने के लिए क्या तरीका होता है, क्लास का जो तरीका होता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कोर्स हमारी यहाँ पर ये बनी है क्लास, तो कोर्स के अंदर हम जाएंगे और कोर्स के अंदर यहाँ पर ये हमारा पैकेज का नाम है, तो हम यहाँ पैकेज के नाम को कॉपी करते हैं और पैकेज के नाम को कॉपी करने के बाद हम ला करके यहाँ पर क्लास के अंदर यहाँ पर आप ला करके चिपका दीजिए, डॉट कोर्स आपने कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर चूंकि दो प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं आप यहाँ पे देख लीजिए, एक है CID सी नेम, तो उनकी वैल्यूज को यहाँ पे पास कर दीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर क्या है CID, तो कोर्स ID मान लीजिए हमने उसकी वैल्यू क्या कर दिया, हमने कहा कि C101 मान लीजिए कोर्स की ID है, और कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का नाम हम यहाँ पे देने वाले हैं दूसरी प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू C नेम है, और इसकी वैल्यू क्या है, मान लीजिए कोर्स है बीटेक, ठीक है, ये हमने दे दिया यहाँ पे। अब क्या किया, ये बीन तो आपकी बन गई। अब इस बीन के अंदर आप क्या करने वाले हैं, अब इस बीन के अंदर आप पास करने वाले हैं, मतलब इस कोर्स को आप पास करने वाले हैं किसके अंदर, आप स्टूडेंट के अंदर। तो आप यहाँ पे क्या बनाइए, एक और बीन बनेगी आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे ID क्या रख दीजिए, इसका ID रख दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। क्लास क्या होगी, क्लास सेम है, क्या सेम है, ये जो आपने ऊपर अभी किया है यहाँ तक तो सेम रहेगा पैकेज, क्योंकि पैकेज तो सेम ही है। तो हमने इस सेम पैकेज को लिया और यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर स्टूडेंट को यहाँ पर कर दिया। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी, अब स्टूडेंट क्लास के अंदर आप देखें तो तीन चीज़ें हैं, जैसे हम कोर्स को हम ऑटो वायर करेंगे, बाकी रोल नंबर और SNM को देना ही पड़ेगा हमको। तो हम क्या कर दें, यहाँ पे रोल नंबर और SNM को तो दे ही दें। तो रोल नंबर की वैल्यू क्या कर दिया हमने, मान लीजिए 101, और अब इसके साथ साथ प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी दूसरा क्या है SNM, और SNM के अंदर वैल्यू मान लीजिए हमने दे दिया कि अनुज कपूर, ठीक। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट के अंदर यहाँ पर हमने रोल नंबर और नेम की वैल्यू तो SNM की वैल्यू दे दिया, लेकिन कोर्स की कोई वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। तो कोर्स के लिए हमने क्या करी है यहाँ पर कि कोर्स नाम का हमने एक बीन बना दिया है जो कोर्स को रेफरेंस कर रहा है, और हमने कहा कि भाई हम इस कोर्स की वैल्यू को नहीं देंगे, बल्कि क्या हो जाए, ऑटो वायर हो जाए, क्या, बाई नेम, है ना, ऑटो वायर हो जाए क्या, बाई नेम। तो हमने कहा बाई नेम, तो मतलब जिसका नाम, जैसे यहाँ पर आप देखें तो जैसे यहाँ पे कोर्स है, तो जिस भी बीन के अंदर जिसका नाम कोर्स है उससे वो ऑटोमेटिकली वायर हो जाए, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो अगर आप इसको अब यहाँ पर आएँ इसके अंदर, तो यहाँ पर आप स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन का आपने पास कर दिया रेफरेंस, और साथ ही साथ क्या किया, आपने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया SOBJ, जिसके अंदर स्टूडेंट बीन को आपने पास कर दिया। और यहाँ पर अगर आप SOBJ को प्रिंट कराएंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर अगर आप इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका क्या कुछ गड़बड़ हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है लाइन 14 XML डॉक्यूमेंट क्लास पाथ रिसोर्स इज इनवैलिड। लाइन 14 पे ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर बाई नेम को डबल कोट्स में बंद करना था, जो मैंने नहीं बंद किया है, ये बंद कर दिया मैंने, ठीक है। फिर से रन कराते हैं, ये बंद रन कराइए इसको। अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, कोर्स की डिटेल यहाँ पर क्या हो गई, कोर्स यहाँ पे इंजेक्ट हो गया, CID आपका C101 है, और कोर्स नेम आपका क्या है, बीटेक है, और बाकी डिटेल यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो ये स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ें थी, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हुई, इसको हमने कहीं पास नहीं किया था। अगर आप इसको देखें कन्फिग्रेशन फाइल के अंदर, तो कन्फिग्रेशन फाइल के अंदर कहीं पर भी इसकी वैल्यू को पास नहीं किया गया है, कोर्स की वैल्यू को पास नहीं किया गया, बल्कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो वायर बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, कोर्स मैप, जिसका नाम यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसका नाम कोर्स है उसको क्या कर रहा है, उसको ये मैप कर रहा है, जिसका नाम कोर्स है वहाँ से इसको ये उठा ले रहा है, ठीक है। सेम होता है बाई टाइप, बाई टाइप में क्या होता है, सेम चीज़ है। बाई टाइप अगर आप करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोग्राम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, अब ये ढूंढेगा कि स्टूडेंट क्लास के अंदर जो कोर्स नाम का है, क्या इस नाम की, क्या इस कोर्स क्लास की कोई बीन है क्या, ठीक है।
और यहाँ पर अगर इसका नाम कुछ और भी है तो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप इसमें नाम आपने बदल भी दिया कोर्स बीन, क्योंकि अब आप यहाँ पर नाम से नहीं ढूंढ रहे हैं, अब आप किससे ढूंढ रहे हैं, टाइप से ढूंढ रहे हैं। तो बाई टाइप कहीं पर भी कोर्स वाला मिल गया तो ये उससे क्या कर देगा, मैप कर देगा। आप इसको रन कराएं, बिल्कुल आपको देखिए रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम देखिए अभी भी रन कर रहा है प्रॉपर, यहाँ पे आउटपुट आपको आ रहा है। तो ये समझने वाली बात है। बाई टाइप का बाई नेम का मतलब कि नाम यहाँ मैच करना चाहिए था, किससे, स्टूडेंट के अंदर ऑब्जेक्ट से। लेकिन जब आपने कहा बाई टाइप का मतलब कि नाम नहीं भी मैच करेगा चलेगा, लेकिन ये जो टाइप है ये मैच करना चाहिए किससे, स्टूडेंट के मेंबर से। तो ये मैच कर रहा है आपका। ठीक है, अब इसमें एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि बाई कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने स्टूडेंट क्लास के अंदर यहाँ पर ये तो आपने सेटर गेटर इस्तेमाल किया है, अब आप कह रहे हैं नहीं सेटर गेटर नहीं, मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन देखना चाहता हूँ, तो ये सेटर गेटर हटा दीजिए। ठीक है, ये हटा दीजिए इसको, और यहाँ पर क्या लगा दीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे बना दीजिए क्या, कंस्ट्रक्टर। ठीक, तो कंस्ट्रक्टर तीनों बन गए आपके। अब आप कह रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्टर तो हो गया, अब यहाँ पर जब मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर मैं क्या पास कर रहा हूँ, ऑटो वायर, यहाँ पर आपने कह दिया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि कंस्ट्रक्टर में क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर आर्ग लिखते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर आर्ग, बाकी चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बदल जाएगी, कंस्ट्रक्टर आर्ग, बाकी चीज़ सेम रहेगा। तो अब आपने कहा कि बाई कंस्ट्रक्टर ये क्या हो जाए, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या पास कर दिया है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो आपने यहाँ पर रोल नंबर नेम तो पास कर दिया। यहाँ कोर्स को ये ढूंढेगा और जैसे ही कोर्स यहाँ मिलेगा आपको कोर्स यहाँ पर ऐड कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपने इसको रन कराया तो ये आपका प्रोग्राम आपका प्रॉपर आपका रन हो गया भाई। तो ये यहाँ पर जब कंस्ट्रक्टर आप करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज को ढूंढने के बजाय ये किसको ढूंढता है, कंस्ट्रक्टर को ढूंढता है, और फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर चीज़ों को इंजेक्ट कर देता है। तो ऑटो वायर बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है, मतलब अगर आप इसको जब नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो वायर नो होता है। और जब ऑटो वायर को आप क्या कर सकते हैं, ऑटो वायर को आप बाय टाइप कर सकते हैं, बाय नेम कर सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं। तीनों मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। कंटेंट समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के शानदार कंटेंट मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।